नमस्कार साथियों। जिन भी अभ्यर्थियों ने जन स्वास्थ्य सहायता अभियान भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, उनके इंटरव्यू की डेट आ चुकी है। लेकिन साथियों, बहुत से अभ्यर्थियों का कहना है कि सर, हमने इसमें पहले फॉर्म अप्लाई किया था, हमारी अच्छी परसेंटेज होने के बावजूद भी हमारा ना ही तो कोई इंटरव्यू हुआ और ना ही हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आया। इस कारण यह भर्ती फर्जी हो सकती है। लेकिन साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप प्रोसेस को पूरा नहीं समझते हो। ठीक है, आप सबसे बड़ी गलती वो कर देते हो जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती, जिसके कारण साथियों आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है और ना ही तो आपका इंटरव्यू होता है और ना ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देना चाहेंगे, जो कि आप सभी को जीमेल पर वह नोटिफिकेशन आ रहा है, तो उसको आप देखिए। नोटिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले, यदि आप जन स्वास्थ्य सहायता अभियान भर्ती 2024 के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए इसको देखिए। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी, लेकिन कुछ जानकारी हम उसमें नहीं दे पाए थे। इसमें आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिलेगी। चलिए इसमें देखिए। प्रिय उम्मीदवार, बधाई हो, आपका नाम जन स्वास्थ्य सहायता अभियान भर्ती में सूची में चुना गया है। ठीक है, अब सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि सर, ये नोटिफिकेशन सभी के जीमेल पर आएगा या फिर जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हीं पर आएगा। तो साथियों, जिन भी कैंडिडेट्स ने इसमें ऑनलाइन आवेदन किया है, सभी के जीमेल पर यह नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन कब आएगा? तो आपको साथियों ऑनलाइन आवेदन करने के तुरंत किसी प्रकार से कोई भी मैसेज नहीं आता। इसके लिए आपको तकरीबन 10 या 15 दिन का वेट करना होता है। ठीक है, यानी 10 या 15 दिन के पश्चात आपको कुछ इस प्रकार से आपके जीमेल पर मैसेज देखने को मिलता है। अब आप आइडिया लगा लो कि किस दिन आपने फॉर्म अप्लाई किया था, तो उस दिन का आप वेट कर सकते हो। जैसा कि आज 31 मई है, ठीक है, तो आपने आज फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपको यह है नोटिफिकेशन, जो कि आपको 15 जून के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी आपको 10 या 15 दिन का वेट करना होगा, तब जाके आपके ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें और देखिए क्या लिखा हुआ है। आपकी काउंसलिंग एवं साक्षात्कार की तिथि एवं समय निश्चित कर दिया गया है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस ईमेल के साथ संलग्न काउंसलिंग फॉर्म को डाउनलोड कर निर्धारित समय 5 जून 2024 के अंदर फॉर्म में दी गई आपके राज्य तो ईमेल आईडी पर भेज दें। साक्षात्कार की तिथि साथियों, यहाँ पर इंटरव्यू की डेट आपके दे दी गई है, जो कि आपकी 10 जून 2024 से लेकर 25 जून 2024 के मध्य आपके और जो कि इंटरव्यू चलने वाले हैं। ठीक है, टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपके इंटरव्यू चलने वाले हैं। ठीक है, और आवश्यक जानकारी आप सभी के लिए यहाँ पर दे रखी है, ये देखिए, ध्यान दें। ठीक है, ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए आपका समय और साक्षात्कार हेतु लिंक निर्धारित तिथि पर भेजा जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि जब आप ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु लिंक के माध्यम से जुड़ेंगे तो उस समय कृपया आप शांत कमरे में फॉर्मल ड्रेस कोड और सफ़ेद पृष्ठ लेकर नीले कलम के साथ जुड़ेंगे। यानी साथियों, इसमें आपका जो इंटरव्यू है ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यू आप अपने घर पर बैठ कर दे सकते हो। उसमें आपको एक फॉर्मल ड्रेस पहन के बैठना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपके हाथ में एक पेन और एक कॉपी होनी जरूरी है। ठीक है, ये तो साथियों आपके इंटरव्यू के लिए निर्देश दिए गए हैं, है ना। तो चलिए, अब यहाँ पर साथियों एक फॉर्म के पीडीएफ की बात की गई है, काउंसलिंग फॉर्म के पीडीएफ। ठीक है, ये देखिए, ये फॉर्म पीडीएफ किस प्रकार से होती है, इसमें आपको किस प्रकार से भरना होता है, उसको मैं आप देखिए। चलिए इस नोटिफिकेशन को देखिए, जो कि 27 मई 2024 को जारी किया गया है। अब आपका सबसे बड़ा डाउट्स है कि ये भर्ती रद्द है, तो इसका कुछ मैं आपको प्रूफ दिखा देना चाहूँगा। ठीक है, जिससे आपको लगेगा कि आपकी गलती की वजह से आपका ना ही तो इंटरव्यू होता है और ना ही आपका मेरिट लिस्ट में आता है, जिसके कारण आपको लगता है कि ये भर्ती रद्द है। ठीक है, इस लाइन को आप थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, आप स्वयं की गलती के कारण साथियों आपका इंटरव्यू नहीं होता है। जिन अभ्यर्थियों का नाम पंचायत कार्यपालिका विज्ञापन संख्या ये दे रखी है, ठीक है, के अंतर्गत सूची में जारी किया गया है, वे अभ्यर्थी इस सूचना पत्र के साथ दिए गए काउंसलिंग फॉर्म को डाउनलोड कर भरे और सभी प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी साथ काउंसलिंग फॉर्म संगठन के ईमेल। ठीक है, यहाँ पर साथियों तारीख दे रखी है 28 मई 2024 से 5 जून 2024 के मध्य आपको इनको ईमेल करना है। ठीक है, उसके पश्चात देखिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट लाइन ये रहने वाली है।
ये देखिए साथियों, ठीक है। ये देखिए, जो अभ्यर्थी काउंसलिंग फॉर्म अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ भरकर संस्था की ईमेल पर 5/6/2024 तक नहीं भेजेंगे, उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और साक्षात्कार की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर साथियों कंपनी के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा यदि आपने जो है कि आपका काउंसलिंग वाला फॉर्म इनको वापस भरकर जीमेल नहीं किया, तो साथियों आपका आवेदन यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आपने 260 रुपये का आपके कड्डे में चले जाएंगे, आपने ये प्रोसेस नहीं की आपको, ठीक है। किस प्रकार से आवेदन है वो देखिए। ये देखिए साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पद का नाम यहाँ पर दे रखा है पंचायत कार्यपालिका, ठीक है, फॉर्म 2024। इसमें बेसिक जानकारी, इसमें आपको कुछ बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, इसको तो आप स्वयं भर सकती हो, ठीक है। चलिए, ये देखिए यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लगा रहे हो वहाँ पर आपको राइट वाला टिक करना है, ठीक है। इनकी फोटोकॉपी आपको लगानी है, ठीक है। डिक्लेयर में आप कर सकते हो। चलिए, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म आप सभी के लिए रहने वाला है, ये आपका साथियों काउंसलिंग वाला फॉर्म है, ठीक है। ये देखिए काउंसलिंग फॉर्म 2024। सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालने हैं। एप्लीकेशन नंबर साथियों आपने जो फॉर्म PDF डाउनलोड की होगी, जब भी आपने फॉर्म भरा था उस समय आपको फॉर्म PDF मिलती है, वो आपने डाउनलोड की होगी, तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके पश्चात आपको यहाँ पर काउंसलिंग डेट डाल देनी, यानी आज आप ये फॉर्म जीमेल कर रहे हो तो आपको आज की डेट यहाँ पर डालनी होगी, ठीक है। कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ब्लड ग्रुप, ठीक है। और साथियों सबसे बड़ा ये आता है कि सर यहाँ पर हमें किसके सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको स्वयं के सिग्नेचर नहीं करने हैं, यहाँ पर जो संस्था के अधिकारी है उनके सिग्नेचर होने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से साथियों ये फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। उसके पश्चात इस फॉर्म की आपको फ़ोटो ले लेनी है, PDF बना लेनी है। उसके पश्चात संस्था की जो जीमेल ID है, ठीक है, ये देखिए 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये जीमेल ID है साथियों, इस पे आपको ये फॉर्म वापस सेंड करना है, तब जाके आपका ये फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। यदि आपने सेंड नहीं किया तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और 260 रुपये जो आपकी डूब जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से साथियों आपको ये संपूर्ण प्रोसेस करनी है। अब बात करें कि सर इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू की लैंग्वेज कौन सी रहेगी, हिंदी लैंग्वेज रहेगी या इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। तो चलिए इंटरव्यू के बारे में हम बात करते हैं कि इंटरव्यू साथियों सबसे पहले आपका माध्यम आप सभी को पता है कि ऑनलाइन माध्यम में आपका इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। लैंग्वेज की बात करी जाए तो साथियों लैंग्वेज कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करेगी। यदि कैंडिडेट्स को इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आती है तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू होगा, यदि आपको हिंदी लैंग्वेज अच्छी आती है तो हिंदी लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि सर इंटरव्यू में हमसे क्या पूछा जाएगा। हालांकि आपकी यह वैकेंसी मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर एक मुद्दा बनता है कि आपसे केवल जो है कि डिजीज़ के बारे में, ठीक है, या अपने जो हेल्थ के बारे में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाए, ठीक है। हालांकि इंटरव्यू के लिए किसी प्रकार से कोई भी सिलेबस नहीं होता। इंटरव्यू का मतलब होता है कि जो आपके अधिकारी होते हैं, आपके जो एक क्षमता होती है, विचार क्षमता, सोचने की क्षमता, ठीक है, आप में कैसी कैसी स्किल्स आप डेवलपमेंट कर सकते हो उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी जो है स्किल्स को वो देखते हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी है तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा आपको जानकारी नहीं है तो साइड में आपको जो ये इंटरव्यू के लिए बुक दिखाई दे रही है, ठीक है, E-बुक PDF आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। केवल मात्र साथियों आपको ये 30 रुपये में संपूर्ण E-बुक PDF देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लेने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बाकी किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। और इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा साथियों बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।